अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 5। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग, लैगिंग और इन फेज़ हमारे पास अगर करंट और वोल्टेज हो तो उनका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो ये क्यों होता है? इसलिए अब हमारे पास सबसे पहले जो सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ में पावर फैक्टर की डेफिनेशन है वो ये है कि पावर फैक्टर टेल्स यू हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क यू ड्रॉ फ्रॉम द ग्रिड। ग्रिड से आप जो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करते हैं यूज़फुल वर्क परफॉर्म करने के लिए, कितने परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं आप, वो पावर फैक्टर आपको डिफाइन करके बताता है। तो पावर फैक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइटिंग अ बल्ब हो, ड्राइविंग अ मोटर हो, इस तरीके से जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पावर फैक्टर से ये रिलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इसको टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। अब हमारे पास पावर फैक्टर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड द अपीरेंट पावर। रियल पावर हमारे पास क्या होती है मैथमेटिकली? वो होती है कि P, और हमारे पास अपीरेंट पावर डिनोट होती है S से। तो हमारे पास V फेज़ I फेज़ cos थीटा अपॉन V फेज़ इंटू I फेज़। इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ cos ऑफ थीटा रह जाएगा। ये हमारे पास फेज़ एंगल है जो कि करंट और वोल्टेज के दरमियान होता है। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर कहलाता है, cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास अगर रेजिस्टिव लोड हो तो आप राइट साइड पे डायग्राम में देखें कि उसमें वोल्टेज और करंट जो है बिल्कुल इन फेज होते हैं। दोनों हमारे पास इन फेज हैं, तो इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्रीज़ होता है। जब 0 डिग्रीज़ एंगल होता है तो हमारे पास पावर फैक्टर में cos ऑफ 0 डिग्रीज़ cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इसी तरह हमारे पास इंडक्टिव लोड्स में क्या होता है कि करंट लैग करता है वोल्टेज से। वोल्टेज यानी ये देखें, वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले स्टार्ट हो गई, करंट की बाद में स्टार्ट हुई। तो ये जो फेज़ एंगल हमारे इसके दरमियान एक क्रिएट हो जाएगा, इससे हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, यानी कि लेस देन 1। तो ये हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और ये अक्सर अकर होता है मोटर्स के अंदर, कॉइल्स के अंदर और इस तरीके की चीज़ के अंदर जो इंडक्टिव लोड्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है पावर फैक्टर इन कैपेसिटिव लोड्स। कैपेसिटिव लोड्स में आप देखें कि करंट जो है वो लीड कर रहा होता है, वोल्टेज लैग कर रहा होता है। तो यानी कि करंट हमारे पास लीडिंग है, तो करंट हमारे पास लीड कर रहा होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास फेज़ एंगल इसमें भी आता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है क्योंकि करंट हमारे पास लीड कर रहा है। ये हमारे पास अक्सर कैपेसिटिव बैंक्स के अंदर अकर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अब हमारे पास डिस्कस करते हैं हम इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर्स। पावर फैक्टर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक रेजिस्टिव लोड्स के लिए, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव लोड्स के लिए। रेजिस्टिव लोड्स के लिए हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है और जितनी भी आप पावर ग्रिड से ड्रॉ कर रहे हैं वो यूज़फुल वर्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ हो जाती है, जैसे हमारे पास बल्ब में होता है। इंडक्टिव पावर फैक्टर हमारे पास लैगिंग होता है। इससे हमारे पास हाई करंट ड्रॉ करती है जो डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल मोटर है और इसमें हमारे पास लॉसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आई स्क्वायर आर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास रिड्यूस सिस्टम एफिशिएंसी होती है। कैपेसिटिव में हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या करता है, वो करेक्ट कर देता है पावर फैक्टर को जो लैगिंग होता है। तो हमारे पास अगर कोई मोटर वगैरह या हमने हैवी इंडक्टिव लोड यूज़ किया हुआ है, तो उसपे आपको कैपेसिटिव बैंक्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। वरना यूटिलिटी कंपनीज़ जो हैं वो पेनल्टीज़ भी लगा देती हैं इसके ऊपर, पावर फैक्टर अगर आपका ड्रॉप कर रहा हो। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। हमारे पास रेजिस्टिव लोड कौन-कौन से होते हैं, इंडक्टिव लोड कौन-कौन से होते हैं, कैपेसिटिव लोड्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं और हमको यूज़ कैसे करते हैं ताकि हम सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें।